मेरा नाम है विश्वजीत शुरा। मैं एनआईटी आंध्र प्रदेश में पढ़ता हूँ। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा नीट फिजिक्स का एक 11th का टॉपिक्स, जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अपने को वर्क एनर्जी थ्योरम समझने के लिए पहले काइनेटिक एनर्जी समझना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जिस भी बॉडी के पास, जो भी बॉडी मोशन में है, उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होता है और उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी है और वी यहाँ पे स्पीड है। तो काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। तो अब एक सवाल आता है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है क्या? तो आइए इसे पता करते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन है जिसमें दो इंसान हैं, एक ए एक बी। ये दोनों ट्रेन में है और एक इंसान ट्रेन के बाहर है, सी। तो ये ट्रेन चल रही है v की स्पीड से। अब अपन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ v क्या होगी। अकॉर्डिंग टू ए काइनेटिक एनर्जी v क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम। और a को b रेस्ट पे लिखेगा क्योंकि वो दोनों ट्रेन पे हैं, तो हाफ एम जीरो का स्क्वायर, जो कि होता है 0। अब देखते हैं अपन अकॉर्डिंग टू सी। अकॉर्डिंग टू सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ v होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और इसे वो v पे दिखेगा क्योंकि ये ट्रेन के बाहर है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसलिए काइनेटिक एनर्जी हिंस प्रूफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो आइए अब अपन वर्क एनर्जी थ्योरम पे लौटते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस on the body is equal to change in kinetic energy of the body। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब यहाँ पे फोर्स हर तरह की हो सकती है। फोर्स इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, कंजर्वेटिव भी हो सकती है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकती है। तो अपन इसके वैसे लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। तो आइए इसे प्रूव करते हैं। तो अपन वर्क को लिख सकते हैं F डॉट dx। इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं xi और फाइनल पोजीशन मानते हैं xf। अब अपन फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है xi x फाइनल मास एक्सेलरेशन dx। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम dv बाई dt। अब ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब ये क्या बन जाएगा? dx बाई dt क्या होता है? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? v। तो एक्सेलरेशन हो गया v dv बाई dx। तो आइए v dv बाई dx को यहाँ पे पुट करते हैं। xi x फाइनल m v dv बाई dx। तो ये dx कट गया, मास कांस्टेंट है तो बाहर आ गया m v dv। अब अपने को देखना होगा कि पहले वो dx के रिस्पेक्ट में था तो xi और x फाइनल था। अब ये इंटीग्रेशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये लिमिट लग जाएगी vi और v फाइनल m v स्क्वायर बाई 2 v फाइनल v इनिशियल। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। तो ये क्या है? के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। हिंस प्रूफ
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। आइए ये क्वेश्चन करते हैं, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x इज रिलेटेड विद टाइम t as t is equal to under root x plus 3. फाइंड वर्क डन फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो उसके लिए अपने को v फाइनल और v इनिशियल निकालना पड़ेगा। तो आइए अपन करते हैं। अपन अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं t माइनस 3, एक्स हो जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब अपन जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो अपन t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t, 9 कांस्टेंट है 0, 6 माइनस 60 का करेंगे तो माइनस 6। तो ये अपने आ गई वेलोसिटी 2t माइनस 6। तो वर्क डन अपना होगा हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर। v फाइनल है अपना t 6 सेकंड पे और v इनिशियल है t अपना 0 सेकंड पे। तो वेलोसिटी अपन निकालते हैं 6 सेकंड पे, तो वो हो जाएगी 2 6 माइनस 6, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। v अपना 0 सेकंड पे होगा 2 0 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6। तो आइए v फाइनल और v इनिशियल की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ये होगा हाफ m 6 स्क्वायर माइनस हाफ m माइनस 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर 18, 36, 36 डिवाइड बाय 2 18, 18m माइनस 6 का होल स्क्वायर होता है 36, 36 डिवाइड बाय 2 18 माइनस 80m। तो आंसर आ जाएगा वर्क डन 0। तो इससे अपने को पता चलता है जब तक स्पीड चेंज नहीं होगी वर्क डन हमेशा 0 रहेगा। तो आइए अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अ वेरिएबल फोर्स डिस्प्लेसेस m ग्रेजुअली बाय थीटा एंगल, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से अब करने के लिए अपने को देखना पड़ेगा इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इस बॉडी पे लग रहा है ग्रेविटेशन, इस पे लग रहा है टेंशन और इस पे लग रहा है एफ वेरिएबल। तो आइए इसका डायग्राम बना लेते हैं। इस पे नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन और यहाँ लग रहा है एफ वेरिएबल। अब अपन जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अपने को क्वेश्चन में गौर से करके देखना होगा कि ग्रेजुअली लिखा है। ग्रेजुअली मतलब बहुत धीरे, मतलब v फाइनल और v इनिशियल में कोई बदलाव नहीं, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कौन कौन सी है? एक mg, एक टेंशन और एक f वेरिएबल। तो इन सबका सम होगा 0। वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय f वेरिएबल इज इक्वल टू 0। अब अपन वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी अपन ऐसे निकालेंगे कि अपने को देखना है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन में हुआ है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी हुआ है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हुआ है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले का वर्क डन 0 हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी लग रही है नीचे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच में हो जाएगा 90 डिग्री। सो फोर्स और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना एंगल है? 90, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का हो जाएगा वर्क डन 0। तो अपने को सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस से मतलब है, तो वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं। ये है L, तो इसका कंपोनेंट हुआ L cos थीटा, तो ये पार्ट हुआ L माइनस L cos थीटा। अब ग्रेविटी लग रही है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर, तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस mg L माइनस L cos थीटा। अब अपन देखते हैं वर्क डन बाय टेंशन। टेंशन हमेशा अपन जानते हैं कि रेडियस के अलोंग लगती है और डिस्प्लेसमेंट होता है टेंजेंट के अलोंग, तो हमेशा एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा, तो वर्क डन हो जाएगा 0। ये अपने को निकालना है वर्क डन बाय वेरिएबल इज इक्वल टू 0।
तो वर्क डन बाय वेरिएबल हो जाएगा, उसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा mg, यहां से l कॉमन लिया, mgl 1 माइनस cos थीटा। तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो आइए अपन फाइनल क्वेश्चन करते हैं। A force equal to 2i cap plus 3j cap acts on a body to displace it from 1,2 to 4,1. If initial velocity is 2 meter per second and mass is equal to 10 kg, find final velocity. तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे? फाइनल वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और अपन निकालते हैं सबसे पहले वर्क डन। वर्क होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब S वेक्टर कितना होगा यहाँ पे? S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर। S2 वेक्टर कितना है? 4i कैप प्लस j कैप। S1 वेक्टर कितना है? i कैप प्लस 2j कैप। तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस j कैप। तो यहां से अपने को S वेक्टर मिल गया और F वेक्टर अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो वर्क हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 3i कैप माइनस j कैप। तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू 3। तो वर्क डन हो गया 3 जूल। तो अब अपने को पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्स कितना होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो 3 जूल 3 इक्वल टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर। v इनिशियल अपने को गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, v फाइनल अपने से पूछा है, मास अपने को गिवन है 10 kg। तो आइए अपन वैल्यूज पुट करते हैं। हाफ इंटू 10 इंटू वी एफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ m 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 वी एफ स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 इंटू मास है 10, तो 2 इंटू 20। तो 3 इज इक्वल टू 5 वी फाइनल स्क्वायर माइनस 20। 5 वी एफ स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 20 23। तो यहां से वी फाइनल निकल के आ जाएगा 23 डिवाइड 5 का अंडर रूट मीटर पर सेकेंड, जो कि अपना आंसर है।